अपराजिता के नए अवतार ने रक्षित के होश उड़ा दिए हैं। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां अपराजिता की जिंदगी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब अपराजिता का बदला हुआ अंदाज रक्षित के दिल में फिर से प्यार की दस्तक देगा। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में अपराजिता का एकदम नया और मॉडर्न लुक देखने को मिलने वाला है। इस नए अवतार में अपराजिता इतनी खूबसूरत नजर आएगी कि ऑफिस में मौजूद हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाएगा, खासकर रक्षित, जो लाख कोशिशों के बावजूद अपराजिता से अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा। दरअसल कहानी की शुरुआत रोहन की जिंदगी में आए बड़े संकट से होगी। रोहन की जान बचाकर अपराजिता न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाएगी, बल्कि उसकी मां का दिल भी जीत लेगी। रोहन की मां को अपनी गलती का एहसास होगा और वह सबके सामने अपराजिता से माफी मांगेगी। इतना ही नहीं, वह अपराजिता की जमकर तारीफ भी करेगी। वह कहेगी कि अपराजिता जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। वह यह भी कहेगी, मैं तो तुम्हें खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तुम तो खरा सोना निकली, और जिसे मैंने खरा सोना समझा था वह तो खोटा सिक्का निकला। इस बात से अपराजिता को काफी खुशी मिलेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। रोहन भी अब अपराजिता की बात समझेगा और उसके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहेगा। अपराजिता उसे समझाएगी कि जिंदगी में गलत रिश्तों और पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उसे अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ रक्षित दूर खड़ा होकर अपराजिता की सारी बातें सुन रहा होगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आएगी। रक्षित को एहसास होगा कि अपराजिता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। हालांकि वह अभी भी जानबूझकर अपराजिता को यह महसूस नहीं करवाएगा कि उसने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब असली ड्रामा ऑफिस में शुरू होगा। ऑफिस पहुंचते ही बोर्ड मेंबर रक्षित पर भड़क जाएंगे और उसे जमकर खरी खोटी सुनाएंगे। वे रक्षित से कहेंगे कि उसने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने पापा के नाम और इज्जत को भी खतरे में डाल दिया है। रक्षित पहले तो उनकी बातें सुनेगा, लेकिन बाद में उन्हें रोककर पूरी सच्चाई बताएगा। जब बोर्ड मेंबर्स को पता चलेगा कि अपराजिता ने मीटिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो एक इंसान की जान बचाने गई थी, तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। सभी अपराजिता से इंप्रेस हो जाएंगे। डायरेक्टर्स भी पूरे ऑफिस के सामने उसकी तारीफ करेंगे और उसे प्रेजेंटेशन का एक और मौका देंगे। सो इसके बाद अपराजिता अपनी शानदार प्रेजेंटेशन देगी और हर कोई उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाएगा। प्रेजेंटेशन पसंद आने के बाद उसे फंडिंग भी मिल जाएगी और अब उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों का नया कलेक्शन लॉन्च करने की तैयारी शुरू होगी। यहाँ से अपराजिता के करियर के साथ साथ उसकी और रक्षित की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए प्यार और भी गहरा होता जाएगा। अब वह रक्षित के सामने अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उसकी हरकतों से सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। कभी वह रक्षित के लिए चाय लेकर पहुंचेगी, कभी कॉफी लेकर उसके पास जाएगी, और कभी काम के बहाने उसके आसपास रहने की कोशिश करेगी। मोहित ये सब देखकर समझ जाएगा कि मामला सिर्फ काम का नहीं है। रक्षित भी धीरे धीरे समझने लगेगा कि अपराजिता के दिल में उसके लिए कुछ बदल चुका है, लेकिन रक्षित भी अपनी भावनाओं को खुलकर सामने नहीं आने देगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आएगा। सुधा और बड़ी माँ रिंग्स लेकर पहुंचेंगी। रिंग्स देखकर अपराजिता के मन में डर बैठ जाएगा कि कहीं रक्षित की सगाई किसी और से तो नहीं होने वाली। उसे सपना आएगा कि रक्षित हमेशा के लिए उससे दूर हो रहा है। मोहित भी अपराजिता को डराते हुए कहेगा कि अगर उसने समय रहते अपने दिल की बात रक्षित को नहीं बताई तो बहुत देर हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि रक्षित की सगाई किसी और से हो जाए और अपराजिता सिर्फ पछताती रह जाए। ये सुनकर अपराजिता पूरी तरह परेशान हो जाएगी। वह अपने दिल की बात कहने का फैसला तो करेगी, लेकिन उसके कदम बार बार रुक जाएंगे। इसके बाद जब वह घर पहुंचेगी तो रश्मि भी उसकी परेशानी समझ जाएगी। रश्मि अपराजिता से कहेगी कि अगर उसे सच में रक्षित से प्यार हो गया है और वह उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहती है, तो उसे खुद में थोड़ा बदलाव करना होगा। रश्मि कहेगी कि रक्षित को इम्प्रेस करने के लिए अपराजिता को अपने पुराने अंदाज से बाहर निकलना होगा। अपराजिता पहले तो साफ मना कर देगी, लेकिन रश्मि भी हार नहीं मानेगी। वो कहेगी कि आज अपराजिता को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करेगी। इसके बाद रश्मि अपनी एक दोस्त को बुलाएगी जो पार्लर में काम करती है। वो अपराजिता का पूरा मेकओवर करेगी और उसे एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न साड़ी पहनाएगी। अपराजिता खुद भी शीशे में अपना नया रूप देखकर हैरान रह जाएगी। लेकिन असली धमाका तब होगा जब अपराजिता इसी नए अवतार में ऑफिस पहुंचेगी। जैसे ही अपराजिता ऑफिस में एंट्री करेगी, वहां मौजूद हर शख्स उसे देखकर हैरान रह जाएगा। कोई फाइल गिरा देगा, किसी के हाथ से कॉफी छूट जाएगी, और कुछ लोग तो बस उसे देखते ही रह जाएंगे। पूरे ऑफिस में सिर्फ अपराजिता के नए लुक की चर्चा होने लगेगी। वहीं रक्षित बार बार दुबे को आवाज लगाएगा।
लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वह खुद बाहर देखने जाएगा कि आखिर ऑफिस में इतना शोर क्यों है। तभी उसकी नज़र अपराजिता पर पड़ेगी। अपराजिता साड़ी का पल्लू संभालती हुई ऑफिस में आगे बढ़ रही होगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे होंगे और पूरा माहौल बिल्कुल फिल्मी हो जाएगा। तभी अचानक अपराजिता का पैर फिसलेगा और वह गिरने वाली होगी। रक्षित उसे संभालने के लिए आगे बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे। अपराजिता रक्षित की आंखों में खो जाएगी और रक्षित भी कुछ पल के लिए अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसे देखता रह जाएगा। ये पल दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देगा। रक्षित के चेहरे पर भी अपराजिता के लिए छिपी हुई भावनाएं साफ दिखाई देंगी। हालांकि अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए कहेगा, अपराजिता, यह क्या हो रहा है? हमें आगे की तैयारी भी करनी है। सीजन के लिए हमें कलेक्शन लॉन्च करना है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। इतना तैयार होकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रक्षित की बातों के पीछे छिपी उसकी नज़रें कुछ और ही कहानी बताएंगी। वह अपराजिता को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा। वहीं परीक्षित भी अपराजिता के नए लुक की तारीफ करेगा और कहेगा कि उसे ऐसे ही तैयार होकर आना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर रक्षित के चेहरे पर हल्की सी जलन भी दिखाई देगी। अब रक्षित खुद भी अपराजिता को काम के बहाने बार बार अपनी केबिन में बुलाएगा। कभी वह उसके डिज़ाइन के बारे में बात करेगा तो कभी किसी छोटी सी बात को लेकर उसे बुला लेगा। लेकिन ऑफिस के लोगों को साफ समझ आने लगेगा कि रक्षित के दिल में कुछ तो ज़रूर चल रहा है। मोहित ये सब देखकर दुबे जी से कहेगा, आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? दुबे जी हैरान होकर पूछेंगे, क्या सर? मोहित मुस्कुराते हुए कहेगा, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जिस रक्षित ने अपराजिता से दूरी बनाने का फैसला किया था, वही अब उसके करीब आने लगेगा। अपराजिता भी अपने दिल की बात कहने के बेहद करीब होगी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आएगी जो दोनों की जिंदगी को फिर से हिला देगी। क्या रक्षित और अपराजिता के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर कोई तीसरा शख्स उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगा? क्या रक्षित आखिरकार अपराजिता से अपने प्यार का इजहार करेगा, या फिर दोनों के बीच कोई ऐसी गलतफहमी पैदा होगी जिससे उनकी लव स्टोरी एक बार फिर अधूरी रह जाएगी? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता का यह नया अवतार सिर्फ रक्षित के होश उड़ाता है या फिर दोनों की जिंदगी में प्यार का एक नया अध्याय भी शुरू करता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग अपराजिता और रक्षित की इस नई लव स्टोरी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि रक्षित भी जल्द ही अपराजिता से अपने दिल की बात कह देगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।